सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि हमारा काम गलत है तो कोई भी आदमी यहाँ बैठा है वो मुझे बता के जाना। आपके साथ साथ इस काम को आज और इस वक्त हम सब जितने लोग करते हैं हम सब छोड़ देंगे, बता के जाना कि गलत है। और लगे कि सही है तो सही काम में सही लोगों का साथ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप अपने आप को इंसान सही मानते हैं ना, तो आप सही इंसान मानते हैं तो सही काम अगर आपके सामने आएगा तो उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो मैं आप पहले देख लो मार्केट में लोग किस तरीके से पैसा कमाते हैं। आज हमारे और आपके समाज में एक चीज बहुत ज्यादा बड़ी है, बिना वजह बीमारियां होती हैं और बेवजह मौत हो जाती है। अनचाही बीमारियां होती है, बिना वजह मौत होती है कि नहीं होती है? आपको और मेरे घर में जब कोई बीमार पड़ता है तो हमको और आपको सबसे पहले कौन याद आता है? डॉक्टर याद आता है, हाँ कि ना? सोच के देखो उस वक्त कैसा लगता होगा जब आपको ये पता लगे कि एम्स जैसे हॉस्पिटल में, अपोलो जैसे हॉस्पिटल में लोगों को किडनी के रैकेट पकड़े गए। कितना बुरा लगता है उस वक्त। हम लोग डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन आज के डेट में मेडिकल लाइन में लोग इलाज के नाम पे लोगों से पैसा लूटते हैं। साहब वो भी छोड़ो, मुर्दों तक से पैसा लिया जाता है। अगर मेरे और पेशेंट ज्यादा सीरियस है और वो हॉस्पिटल के अंदर खत्म हो गया तो उसकी डेड बॉडी तब तक नहीं मिलती है जब तक हम उसका मतलब पैसा उसको पे नहीं कर दे, उसका बिल पे नहीं कर दे, तब तक वो डेड बॉडी नहीं देते, तब तक आपको वो उनका शरीर नहीं मिल सकता। ऐसा करके लोग पैसा कमा रहे हैं। हम सारे डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है, कुछ डॉक्टर हैं जो सही है, लेकिन मैक्सिमम डॉक्टर ऐसे हैं जो बिना ये किए उनको लगता है कि हमारा फायदा ही नहीं हुआ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हो सकता था कि हम बीमारियों से बच जाएं, हो सकता था कि हम बीमारियों से बच जाएं, लेकिन आप मुझे बताओ आज की डेट में कौन सी ऐसी बीमारी है जो बिना फर्टिलाइजर, कौन सा ऐसा अनाज है जो बिना फर्टिलाइजर मिलाए उगाया जाता हो? कोई ऐसा अनाज है? आज लोग हर चीज में कुछ ना कुछ मिला देते हैं। आज आप मार्केट में जाओ, अगर आप मसाले खरीद रहे हैं, लोग अगर आपके घर में सब्जियों में मसाले पड़ते हैं उसमें हल्दी पड़ती है, लोग हल्दी में रंग पीस के मिलाते हैं पैसा कमाने के लिए। लोग धनिए के अंदर घोड़े गधे की लीज मिला देते हैं। आप जाओ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में चेक करो जाके, मिर्च के अंदर लोग पैसा कमाने के लिए ईट पीस के मिला देते हैं। लोगों को परवाह नहीं पड़ती साहब खाने वाला मरेगा जिंदा रहेगा, उनको एक चीज का फर्क पड़ता है कि मेरे अकाउंट में पैसे आने चाहिए, मेरे जेब में पैसे आने चाहिए, बस वो इतना करना चाहता है, हाँ कि ना? इसके बाद अरे वो भी छोड़ो, जो बच्चे जन्म लेते हैं 6 महीना साल भर के होते हैं उनका क्या कसूर है? उनको तो पता भी नहीं है। लोग उन बच्चों को भी गाय और भैंस के अंदर इंजेक्शन लगा के दूध निकाल के उन बच्चों को पिलाते हैं। लोग ये काम करके पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? ये काम करने में लोगों को कोई आपत्ति है मार्केट के अंदर? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? लोग करके पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? एक तरफ ये लोग जो गलत काम करने में 1% भी घबराते नहीं है और बड़े हिम्मत के साथ गलत काम कर पैसा कमा रहे हैं और अपनी फैमिली को खिला रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे ये लोग जो आपके सामने आए, हेल्थ के बारे में बताए, आपकी बॉडी कैसे ठीक रह सकती है, आप क्या खाएंगे, कब खाएंगे, कैसे खाएंगे, आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, आपके परिवार के लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, आपके समाज के लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। अगर हमारे शरीर से कोई बीमारियां खत्म करने के बारे में कोई आदमी बात कर रहा है तो आप मुझे बताओ वो सही बात कर रहा है या गलत बात कर रहा है? हम सही समझा रहे हैं या गलत समझा रहे हैं? हमारी कंपनी पानी नहीं बेचती है। आपने सुना यहाँ कोई भी आदमी खड़े होकर बोला हो कि आप हमारे यहाँ से पानी बिकता, पानी पियो और हमारे यहाँ से पानी खरीद लो? किसी ने सुना? हमारी कंपनी पानी नहीं बेचती है, लेकिन हमारा हर साथी AWPL का हर फाइटर किसी भी सज्जन से मिलता है, किसी भी भाई से मिलता है, किसी भी घर में जाता है और वो एक ही बात बोलता है कि अगर आप रोज सुबह सोकर उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो आपका पेट साफ रहता है। और मेरे भाई जिस इंसान का पेट साफ रहता है ना, वो इंसान सैकड़ों बीमारियों से बचता रहता है। ये काम कर रहे हैं तो ये काम सही है या गलत है? अच्छा काम है या गलत काम है? अगर मेरे और आपके एफर्ट से, मेरे और आपके मेहनत से, मेरे और आपके बताने से किसी के घर की बीमारियां खत्म होती हो, किसी का घुटने का दर्द ठीक होता हो, कोई हार्ट का पेशेंट हो वो ठीक होता हो, किसी का लीवर ठीक होता हो, किसी का किडनी ठीक होता हो, और जिस घरों में 10-10 साल से औलाद नहीं हुई हो, अगर उस घरों में औलाद होने की खुशियां होती हो, तो आप मुझे
मुझे बताओ, हम सही काम करते हैं या गलत काम करते हैं? हम सही काम करते हैं कि गलत काम करते हैं? दोस्त, हमारे एसलीपीएस के प्रोडक्ट के माध्यम से उन लोगों के घर में रिजल्ट आए हैं जो लोग हार्ट के पेशेंट थे, किडनी के पेशेंट थे, लीवर के पेशेंट थे, शुगर के पेशेंट थे, जिनके घरों में बच्चे नहीं हो रहे थे। डॉक्टर बोल चुके थे कि आपको बाईपास सर्जरी करानी है। उनके घुटनों में पिछले 10 साल से दर्द था, चलना उठना बैठना मुश्किल हो गया था। डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑपरेशन कराने का 2.5 लाख रुपया खर्चा आएगा। हमारे साथ का कोई भी एक फाइटर उनके घर पे जाता है और उनको एक ही बात बोलता है, कुछ मत करो, आप मात्र 1 महीने के लिए हमारे यहाँ का हार्ट का प्रोडक्ट पी लो और हार्ट का प्रोडक्ट पीने के बाद आपका हार्ट ठीक हो जाएगा और आप जिंदगी भर हमारा प्रोडक्ट पीने के बाद स्वस्थ हो जाओगे। अब आप मुझे बताओ, डॉक्टर बोला था 5 लाख रुपए खर्चा होगा, वो आदमी जाता है और 1 महीने का दवा देता है और 5,000 रुपए में वो आदमी ठीक होता है। दोस्त, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एसलीपीएस का प्रोडक्ट पहला ऐसा है जो लोगों का पैसा खर्च करवा के नहीं, हम लोग लोगों का पैसा बचवा के पैसा कमाते हैं। ये दुनिया की पहली कंपनी है जहां लोगों का पैसा खर्च नहीं करवाती है, लोगों का पैसा बचवाती है। जहां डॉक्टर बोला था 5 लाख का खर्चा है, उस बंदे ने 5,000 में ठीक कर दिया। अगर किसी के घुटने में दर्द है, 2.5 लाख रुपए लगता है ऑपरेशन कराने का, 2.5 लाख तो देगा ही देगा। हमारा कोई भी साथी जाता है, बोलता है 2.5 लाख खर्चा करने की जरूरत नहीं है, एक बार विश्वास करो, हमारा प्रोडक्ट पियो। और दोस्त, वो आदमी एक बार भरोसा करके हमारा प्रोडक्ट पीता है और पीने के बाद जहाँ 2.5 लाख खर्चा होने वाला था, वहां उनका 2,45,000 बच जाता है एक बार प्रोडक्ट पीने के बाद। अब आदमी को डाउट होता है कि सर, क्या गारंटी है कि आपके प्रोडक्ट में रिजल्ट आएगा? हम हिंदुस्तानी आदमी हैं, हमको डाउट होता ही होता है। हमारे पास भले पैसा ना हो, लेकिन एक चीज है, ज्ञान बहुत है। हमारी एक और प्रॉब्लम है, हम कभी मानते ही नहीं कि हम गरीब हैं। कोई आदमी बोलते भाई तुम बड़े गरीब हो, अच्छा गरीब होगा तेरा बाप, हमको गरीब बोलता है। हमारे अंदर ये समस्या है। लोग पूछते हैं कि सर ठीक है, आप 5 लाख बचवा दे रहे हो, आप 2.5 लाख बचवा दे रहे हो, क्या गारंटी है कि आपका प्रोडक्ट रिजल्ट देगा ही देगा? मैं आपको पहले बता दूं, हेल्थ सेक्टर में कोई गारंटी नहीं होती है, हेल्थ सेक्टर में कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, चेक कर लेना, गूगल कर लो, यूट्यूब में जाके देख लो, जहां सर्च करना है कर लो। पिछले 10 साल के अंदर AWP का प्रोडक्ट पीने के बाद हजारों लोग ठीक हुए हैं। AWP का प्रोडक्ट पीने के बाद अब आदमी के दिमाग में सवाल आता है बैठे बैठे, ठीक है सर, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, हम आपकी बात मान गए, चलो बढ़िया है, लेकिन सर आपका प्रोडक्ट दुकान पे क्यों नहीं मिलता है? आपका प्रोडक्ट टीवी पे क्यों नहीं आता? आपके प्रोडक्ट का प्रचार क्यों नहीं होता है? हमें क्यों बताया जा रहा है? यहाँ क्यों समझाया जा रहा है? दोस्त, इस दुनिया में हर जगह झूठ बेचा जाता है, यहाँ की ना, हर जगह झूठ बिकता है। अगर सच्चाई नहीं बिकती है तो वो एक ही प्लेटफॉर्म है जो होता है अपनों का प्लेटफॉर्म। अपना अपनों से कभी झूठ नहीं बोलता। आज आप टीवी पे देख लो, क्या टीवी पे आने वाले सारे प्रचार सच्चे होते हैं क्या? आजकल गर्मी चल रही है, गर्मी में एक प्रचार आता है ठंडा मतलब कोका कोला, बोलते नहीं बोलते? ठंडा पीने के बाद 6 मंजिल से जंप मार देता है, उसके टांग हाथ पैर हड्डी वड्डी कुछ नहीं टूटती। ठंडे में इतनी ताकत कब से आ गई? जब मारता है कि नहीं मारता है? उसके बाद में ढेर सारे प्रकार आते हैं। अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं नॉर्दन तेल लगाओ सर का दर्द भगाओ। नॉर्दन तेल लगाने से सर का दर्द भागता है। बहुत सारी हीरोइनें हैं, अब तो ढेर सारी हीरोइन प्रचार करने लगी है, बोलती हैं मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य लगाने से कोई होता है? अगर लक्ष्य लगाने से कोई खूबसूरत होता तो सबसे ज्यादा लक्ष्य मैं लगाता, और मुझसे भी ज्यादा लक्ष्य वेस्ट इंडीज में बिकता है, सारे काले गोरे हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? बोला जाता है कि अगर टीवी पे आपके पास पैसा है तो काले आदमी को गोरा, गोरे आदमी को काला सेकंडों में बना सकते हो आप टीवी के माध्यम से। आप खुद सोचो, जिस आदमी ने, जिस एमडी ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके अपनी फैक्ट्री लगाई हो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता हो,
अपना सब कुछ करता हो, क्या उस आदमी के पास 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए नहीं होंगे? वो सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन ढेर सारी हीरोइनों को दे दे कि भाई हमारे प्रोडक्ट का प्रचार कर दो, तुम दे सकता है कि नहीं दे सकता है? लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उनको मौका क्यों नहीं दिया? आपको क्यों बताया जा रहा है? वो जानते हैं कि टीवी पे सच्चाई नहीं बिकती है, टीवी पे सिर्फ और सिर्फ झूठ भेजा जाता है। अगर सच्चाई नहीं बिकती है तो वो आम जनता के अंदर और अपनों के अंदर सच्चाई बिकती है, बस। यही सोच के कारण हमारी कंपनी के एमडी साहब ने, मिस्टर संजीव कुमार सर ने एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, यही सोच के कारण ये 70 करोड़ रुपए कमाने का मौका किसी सेलिब्रिटी को, किसी हीरो को, किसी एक्टर को, किसी क्रिकेटर को ये नहीं दिया। उन्होंने सोचा 70 करोड़ रुपए कमाने का मौका मैं उस आदमी को दूंगा जो इंसान आज गरीब है और AWPL में 10 साल